प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कबीर की साखियाँ। इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर पर विचार करेंगे। इस वर्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी CBSE ने सभी विषय के पाठ्यक्रम को बहुविकल्पीय रखा है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न सभी विषय से प्राथमिकता के आधार पर पूछे जाएंगे। हिंदी में भी ऐसा ही है। हिंदी पाठ्यक्रम में भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी प्रश्न रहेगा और विकल्प के रूप में 4 उत्तर दिए जाएंगे। उनमें से आपको सही उत्तर चुनना है और लिखना है। 2 से अधिक उत्तर ऐसे जान पड़ेंगे जैसे वे दोनों ही सही हैं, लेकिन उनमें से किसी एक सटीक उत्तर को चुनना है। यानी बहुविकल्पीय जो उत्तर होंगे वे सटीक जान पड़ेंगे। 1 से अधिक उत्तर सटीक जान पड़ेंगे। ऐसा लगेगा कि इस प्रश्न का उत्तर 1 नहीं बल्कि 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें से जो सटीक है, जो सर्वश्रेष्ठ है, उसी उत्तर को चुनना है। तो कबीर की साखियाँ पाठ के अंतर्गत यहाँ 22 प्रश्नों को लिया गया है और इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में यहाँ 2 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प सही है। तो हम प्रश्न और एवं उनके उत्तर को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, कबीर के अनुसार साखी का क्या अर्थ है? उत्तर के रूप में 2 विकल्प है। पहला विकल्प है साक्षी या गवाह, दूसरा विकल्प है बंधु या मित्र। दूसरा प्रश्न, कबीर की साखियाँ क्या करती हैं? उत्तर के रूप में क विकल्प है लोगों को लोक व्यवहार की शिक्षा प्रदान करती हैं। ख विकल्प है लोगों को भजन गाने के लिए प्रेरित करती हैं। तीसरा प्रश्न, कबीर की साखियाँ किस भाषा में रचित हैं? उत्तर के रूप में क विकल्प है शुद्ध खड़ी बोली, ख विकल्प है सधुक्कड़ी। चौथा प्रश्न, कबीर ने मान सरोवर किसे कहा है? क है मन को, ख है शरीर को। पांचवा प्रश्न, कबीर के अनुसार हंसा क्या है? क है आत्मा, ख है परमात्मा। छठवां प्रश्न, मुक्ता फल किसे कहा गया है? उत्तर के रूप में क विकल्प है मोती को, ख विकल्प है मोक्ष को। सातवां प्रश्न, प्रेमी या ईश्वर भक्त मिलते हैं तो क्या होता है? क विकल्प के रूप में उत्तर है मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं। ख विकल्प के रूप में उत्तर है मन शांत हो जाते हैं। अब इनमें से आपको सटीक उत्तर चुनना है। आठवां प्रश्न, सारा संसार किसमें भ्रमित है? क पक्ष विपक्ष के विवाद में, ख आपसी मतभेद में। नौवां प्रश्न, ज्ञान की तुलना किसके साथ की गई है? क हाथी, ख श्वान। 10वां प्रश्न, संसार किसे कहा गया है? क हाथी, ख श्वान। 11वां प्रश्न, दुलीचा किसे कहा गया है? क सहज साधना को, ख ज्ञान को। 12वां प्रश्न, कबीर के अनुसार संत सुजान किसे कहा गया है? क जो निष्पक्ष होकर हरि को भजता है, ख जो पक्ष विपक्ष में भटकता रहता है। 13वां प्रश्न, कबीर के अनुसार जीवित कौन है? क जो धर्मांधता से दूर हैं, ख जो धर्मांध है। 14वां, व्यक्ति किसके द्वारा महान बनता है? क कर्म के द्वारा, ख जन्म के द्वारा। 15वां प्रश्न, मनुष्य ईश्वर को कहाँ खोजता फिरता है? क बाह्याडंबरों में, ख अपने हृदय में। 16वां प्रश्न, ईश्वर कहाँ बसा हुआ है? क प्राणी मात्र की सांसों में, ख विशेष धार्मिक स्थलों में। 17वां प्रश्न, ज्ञान की आंधी आने से क्या होता है? क सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, ख कोई फर्क नहीं पड़ता। 18वां प्रश्न, ज्ञान की आंधी आने से किसका भांडा फूटता है?
क को बुद्धि का भांडा, ख तृष्णा का भांडा। 19वां प्रश्न, हरिजन किस रस में भीग जाते हैं? क प्रेम रस में, ख ज्ञान रस में। 20वां प्रश्न, कबीर के अनुसार भान या सूर्य के प्रगटने पर क्या होता है? क अंधकार दूर हो जाता है, ख सवेरा हो जाता है। 21वां प्रश्न, कबीर दास जी किस शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं? क निर्गुण शाखा के, ख सगुण शाखा के। 22वां प्रश्न, कबीर की रचनाएं मुख्यतः किस में संग्रहित हैं? क कबीर रचनावली में या ख कबीर ग्रंथावली में। प्यारे बच्चों, इस प्रकार यहाँ 22 प्रश्न दिए गए। प्रश्नों के उत्तर के रूप में 2 विकल्प दिए गए हैं। आपने सही विकल्प चुन लिया होगा। अब आपने जो विकल्प चुना है वह सही है कि गलत है, इसकी जानकारी के लिए आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका सही उत्तर दिया हुआ है, तो आप अपने उत्तर के साथ इसके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए सही उत्तर का मिलान कर लेंगे। यदि आपने 22 के 22 प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए हैं तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप इस पाठ को भलीभांति समझ चुके हैं। लेकिन यदि आपने सही उत्तर नहीं दिया है, 22 में से आपके अंक कम हुए हैं, यानी आपने कम प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, तो आपको इस पाठ को फिर से पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद फिर से इन प्रश्नों को ठीक से समझना चाहिए और इनके उत्तर देने चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि आप इस पाठ को भली भांति समझ जाएंगे और फिर से इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और उत्तर देंगे, तो आप 22 से 22 प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। इस पाठ की व्याख्या यदि आपको समझनी है तो इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है और वह डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो आप इस पाठ को यदि समझना चाहें तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके इस पाठ के वीडियो को आप देख सकते हैं और इस पाठ को भली भांति समझ सकते हैं। धन्यवाद।